तो डिजिटल पैसे की दुनिया में एक नया इनकलाब आ रहा है। आज हम एथीना के यूएसटी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा डॉलर है जो कहता है कि उसे बैंक्स की जरूरत ही नहीं। जरा सोचिए, क्या वाकई कोई ऐसा डिजिटल डॉलर हो सकता है जिसे बैंक की जरूरत ही ना पड़े? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब एथीना का यूएसडीई देने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर स्टेबल कॉइन्स ना एक अजीब सी कशमकश में फंसे हुए हैं। देखें, ये बनना तो चाहते हैं मुस्तकबिल की करेंसी, लेकिन इनकी बुनियाद आज भी वही पुराना बैंकिंग सिस्टम है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई इलेक्ट्रिक कार बना ले, लेकिन उसे चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी हो। कैसा अजीब तजाद है ना? तो यहाँ ना दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल स्टेबल कॉइन्स, जो पूरी तरह बैंक्स के रहमो करम पर हैं, जहां सेंसरशिप का खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहता है। और दूसरी तरफ है क्रिप्टो का असल ख्वाब, एक मुकम्मल आज़ाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम। एथीना इसी ख्वाब को हकीकत का रूप देने की कोशिश कर रहा है। और इसी मसले के हल के तौर पर मंजरे आम पर आता है एथीना का यूएसडी। ये है एक सिंथेटिक डॉलर, मतलब एक ऐसा डिजिटल डॉलर जिसे बनाया ही गया है पुराने उसूलों को तोड़ने के लिए। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसकी मार्केट कैप से लगाया जा सकता है, जो इस वक्त $6.47 बिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। ये चीज साफ दिखाती है कि ये कितनी तेजी से मकबूल हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिंथेटिक डॉलर चीज क्या है? चलें, इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। ये एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिसकी कीमत बैंक में रखे हुए डॉलर से नहीं, बल्कि क्रिप्टो एसेट्स और एक खास फाइनेंशियल टेक्निक से जुड़ी हुई है। मतलब ये अपनी कीमत क्रिप्टो की दुनिया के अंदर से ही पैदा करता है। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ। आखिर यूएसडी अपनी कीमत को $1 के बराबर स्टेबल रखता कैसे है? इसके पीछे का इंजन क्या है? इसका सारा कमाल डेल्टा हेजिंग नाम की एक टेक्निक में है। चलें इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, सिस्टम स्टेक्ड इथीरियम को कोलैटरल यानी जमानत के तौर पर लेता है। यह हुई एक लॉन्ग पोजीशन, मतलब अगर इथीरियम की कीमत बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा स्टेप, फिर बिल्कुल उसी वक्त सिस्टम उतनी ही वैल्यू की एक शॉर्ट पोजीशन भी खोलता है। शॉर्ट करने का मतलब है कीमत गिरने पर बेट लगाना। तीसरी और सबसे जरूरी स्टेप, तो अब एक लॉन्ग पोजीशन है और एक शॉर्ट। इसका फायदा यह है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो लॉन्ग का मुनाफा शॉर्ट के नुकसान को बैलेंस कर देता है, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो शॉर्ट का मुनाफा लॉन्ग के नुकसान को बराबर कर देता है। इस तरह मार्केट का उतार चढ़ाव आपस में कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल। और आखिरी स्टेप, इसी स्टेबल बेस पर यूएसडी टोकन्स मिंट किए जाते हैं जिनकी कीमत हमेशा $1 के आसपास रहती है। कितना स्मार्ट है ना? और ये कोड इसी स्ट्रैटेजी को कंफर्म करता है। मतलब स्टेबिलिटी दो चीजों से आती है। एक तो हमने देखा डेल्टा हेजिंग, दूसरा है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब बहुत आसान है। अगर यूएसडीटी की कीमत कभी भी गिरकर मान लें 99 सेंट्स हो जाती है, तो ट्रेडर्स फौरन उसे खरीदकर $1 में बेच सकते हैं। इस अमल से कीमत खुद ब खुद वापस ऊपर आ जाती है। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स मिलकर इसकी कीमत को मजबूती से पकड़े रखते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इथीना सिर्फ एक स्टेबल कॉइन नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये एक बिल्कुल नई किस्म का सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट भी पेश करता है, जिसे ये इंटरनेट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो सवाल यह है कि ये इंटरनेट बॉन्ड यील्ड या मुनाफा पैदा कैसे करता है? असल में ये दो सोर्सेस को इकट्ठा करता है। पहला मुनाफा आता है स्टेक्ड इथीरियम से। ये नेटवर्क को सिक्योर करने का रिवॉर्ड होता है। और दूसरा मुनाफा आता है डेरिवेटिव्स मार्केट से। आमतौर पर लॉन्ग पोजीशंस वाले ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस वालों को एक छोटी सी फी देते रहते हैं। एथीना इसी फी को कलेक्ट करता है। जब ये दोनों इनकम स्ट्रीम्स मिलती हैं तो एक बहुत पावरफुल सेविंग्स टूल बन जाता है। चलें अब थियरी से निकलकर प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। देखते हैं कि यह सारा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म असल दुनिया में कैसे काम कर रहा है और इसे इतनी पजीराई क्यों मिल रही है। रियल वर्ल्ड में यूएसडी कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभा रहा है। डीफाई में इस पर यील्ड कमाया जा रहा है। ट्रेडर्स इसे एक स्टेबल एसेट के तौर पर यूज करके मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचते हैं। रोजमर्रा के लेन देन के लिए भी ये बेहतरीन है क्योंकि इसकी कीमत स्टेबल रहती है। और हाँ, इसके होल्डर्स प्रोटोकॉल के मुस्तकबिल के फैसलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। इथीना की हिस्ट्री देखें तो मुख्तसर जरूर है, लेकिन काफी इंप्रेसिव है। इथीरियम पर लॉन्च के बाद फॉरेन इंटरनेट बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर बाइनांस और बाइबिट जैसी बड़ी एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप्स हुई, जिससे इसकी रीच और लिक्विडिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ।
तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि USDC एक सिंथेटिक डॉलर है जिससे स्टेबिलिटी के लिए इंजीनियर किया गया है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल आज़ाद है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एथीना जैसी टेक्नोलॉजी पैसे का मुस्तकबिल है, या फिर फाइनेंस की दुनिया में सिर्फ एक और जुर्रतमंदाना तजुर्बा जिसका नतीजा देखना अभी बाकी है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।